घर चलाना, घरदारी एक ऐसी जॉब जिसकी हम औरतों को ना कोई उजरत नहीं मिलती, फिर भी हम पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करते हैं कि ये काम बहुत अच्छे से कर सकें। आज की वीडियो मेरी उन तमाम बहनों के लिए होने वाली है जिनकी शादी होने वाली है, शादी हो चुकी है, आप चाहे हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वूमेन हैं, लेकिन घरदारी ना इंसान एक्सपीरियंस के साथ सीखता है। डेली बेसिस पर अपने व्लॉग्स में मैं बहुत सारे टिप्स आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ, लेकिन आज की वीडियो में ना मैंने 20 से 25 ऐसी आदतें आप सबके लिए इकट्ठी कर दी हैं एक ही वीडियो में, जो अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे ना तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। आप बहुत ईज़िली अपने घर को, किचन को मैनेज कर सकेंगी। अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके साथ बहुत ही यूज़फुल हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे ना तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। सबसे पहली आदत, हम डेली बेसिस पर आटा गूंद रहे होते हैं। आटा गूंदता है तभी तो खाना बनता है, लेकिन अक्सर जिस बर्तन में हम आटा गूंदते हैं ना उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो जैसे ही आप आटा गूंदने से फारिग हो, सबसे पहले इस परात को, इस बर्तन को वॉश करने की आदत बना लें, क्योंकि जब हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ना तो आटा इसके अंदर जम जाता है और फिर बाद में इसको धोने में हमें बहुत मुश्किल हो रही होती है। ये छोटी सी हैबिट ना आपका बहुत सारा जो टाइम है उसको सेव करने में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। दूसरी आदत के, जब भी रोटियां बनाती हैं ना तो जो खुश्का है, आटा है, वो शेल्फ पे गिरता है, बार बार हमें काउंटर टॉप साफ करना पड़ता है। तो कोई भी जो दस्तरखान है ना वो शेल्फ पे लाजमी बिछाया करें रोटियां बनाने से पहले। ये जो आपका चकना बेलना है ना ये भी अच्छे से एडजस्ट हो जाता है, बार बार हिलता नहीं है, शोर नहीं मचाता, और साथ ही जो हमारा शेल्फ है ना वो भी गंदा नहीं होता। अगर दस्तरखान नहीं बिछाना चाहती तो कोई न्यूज़पेपर बिछा लेती। इसके अलावा ये जो हमारी इलेक्ट्रिक की अप्लायंसेस होती हैं ना, जब भी आप इन्हें यूज़ करें तो कोशिश करें कि 2 मिनट लगा के ना हल्के से गीले कपड़े से इनको साथ के साथ वॉश करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो भी वाइट अप्लायंसेस है ना हमेशा साफ़ सुथरी रहेंगी। चाय बनाने के लिए जब भी चीनी पत्ती का जो आप जार है, कंटेनर है, उसको इस्तेमाल करने के लिए उठाती हैं तो उसको भी 1 मिनट लगा के साथ ही साथ साफ़ करके फिर वापस रखा करें। इस छोटी सी आदत से आपका जो किचन है ना हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा, और बार बार जो हम डीप क्लीनिंग करते हैं, चीज़ों को वॉश करना पड़ता है, बहुत सारा हमारा जो टाइम है वो लग रहा होता है ना, वो भी बच जाएगा। नेक्स्ट टिप कि अगर आपका किचन नॉन मॉड्यूलर है, ज़्यादा सामान को रखने की जगह नहीं है, तो इस तरह के जो हुक्स हैं आजकल 100 रुपीज़ शॉप से ईजिली मिल जाते हैं। कोशिश करेंगे इस तरह के स्टेनलेस स्टील वाले हुक्स खरीदें। ये जो है ना बहुत अच्छे से स्टिक हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा ना जो वेट है वो भी बर्दाश्त कर लेते हैं। तो इनको अपने डोर्स के ऊपर, फ्रिज के साइड्स पे लगा दें और इसके ऊपर आप अपने किचन के बहुत सारे सामान को हैंग कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप कि अगर आपका किचन नॉन मॉड्यूलर है तो इस तरह के 2 टायर्स रैक जो होती हैं ना वो काफ़ी सारी चीज़ों को रखने के काम आते हैं। एक तो अपने किचन में इनको लाजमी ला के रखें, दूसरा इनकी सफाई का ख्याल भी लाजमी रखें। हम चीज़ें तो ले आते हैं लेकिन सफाई का ख्याल रखना भूल जाते हैं। वीक में एक दिन डिसाइड कर लें और एक एक करके ना किचन की हर चीज़ को लाजमी वॉश करती रहा करें। इस तरह आपका टाइम बच जाता है, क्योंकि जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना एक ही दिन लगा के, तो थकावट के साथ साथ बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा होता है। इसलिए किचन की चीज़ों को डेली बेस पर आदत बना लें कि एक चीज़ आपने वॉश करनी ही करनी है। रात को सोने से पहले अपनी आदत बना लेंगे, जो भी सब्जियां या फ्रूट आपके घर आई हैं ना उन्हें प्रॉपर तरीके से स्टोर करके सोएं। जो भी सब्जियां हैं उनको फ्रिज में रखना है, फ्रिज में रख लें। जो भी फ्रूट्स हैं उन्हें बास्केट्स में डाल के लाजमी रखें। इस तरह आपकी जो सब्जियां और फ्रूट्स हैं ना वो ख़राब नहीं होते हैं, और अगर कोई चीज़ किचन में ख़राब हो जाती है ना तो फिर उसकी बहुत बुरी स्मेल आ रही होती है। नेक्स्ट टिप ये आ जाती है कि अगर आपके किचन में बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, कोई मेहमान आए थे या वैसे ही बहुत ज़्यादा बर्तन आप साथ साथ वॉश नहीं कर सकी हैं, तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर बर्तन इकट्ठे हो जाए ना तो सबसे पहले जो बीच में छुरियाँ वगैरह होती हैं उनको अलग कर लें, क्योंकि अक्सर ना बेध्यानी में बर्तन धोते हुए इस तरह की चीज़ें हाथ पे लग जाती हैं, कट लग जाता है, फिर बड़ा नुकसान हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आपने जो भी बर्तनों के अंदर गंद है, वो जो चाय की पत्ती होती है, कोई भी छिलके या कुछ भी है ना, उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। साइड पे कोई भी डब्बा रख लें बर्तन धोते हुए, हर चीज़ को उसमें डाल दें, क्योंकि अगर हम गंदे बर्तन इसी तरह वॉश करेंगे ना, एक तो जो हमारा सिंक का ड्रेन है वो जो है क्लॉग हो जाएगा, बाद में आपको फिर वो अलग से साफ़ करवाना पड़ेगा, उसका अलग मसला होगा। और अगर इस तरह से आप बर्तन वॉश करेंगे ना तो बहुत तेज़ी से आपके जो बर्तन हैं वो वॉश हो जाएंगे, और जो आपका टाइम है ना वो भी बचेगा। बल्कि आप ना अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें कि रात को सोने से पहले ना आपने किचन को क्लीन लाजमी करना है। ये बात मैं हमेशा शेयर करती हूँ, लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर आए हैं जिन्होंने मेरी बहुत सारी ओल्ड वीडियोज़ नहीं देखी होंगी। तो मैंने बहुत सारे ओल्ड क्लिप्स इकट्ठे किए, बहुत मेहनत की है इस वीडियो को कंपाइल करने में। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो, मेरी छोटी छोटी जो टिप्स हैं ना, आपको ज़रूर पसंद आएंगी।
अच्छा, अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना, तो फ्रेंच फ्राइज़ जो आलू के चिप्स होते हैं सबके घरों में बनते हैं, तो कोशिश करें कि जो ऑयल है ना उसको ज़ाया मत करें, बल्कि 1 या 2 दफ़ा जब आप चिप्स को फ्राई कर लेती हैं ना, तो जो ऑयल है उसको या तो वो कॉर्नफ्लावर वाला एक मेथड होता है ऑयल को साफ़ करने का, वो यूज़ करके ऑयल को साफ़ कर लें, या फिर इसको ना छन्नी से छान लें। इस तरह जो आप ऑयल है ना वो 4 से 5 दफ़ा ईज़िली यूज़ कर सकेंगी। फिर बारी आ जाती है ये जो नॉन स्टिक के बर्तन है ना, इनको बहुत एहतियात से वॉश करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत महँगे आ रहे होते हैं और ज़रा सा अगर इन पे कुछ लग जाए ना, तो जो इनकी कोटिंग है वो उतर जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी नॉन स्टिक के बर्तनों को वॉश करना है ना, तो स्पंज की ये जो फोम वाली साइड होती है, एक साइड पे स्पंज होता है ग्रीन कलर का, दूसरी साइड पे फोम होता है। तो जो नॉन स्टिक के बर्तन है उनको फोम वाली साइड से आपने वॉश करना है। अगर आप वो ग्रीन वाली साइड से वॉश करेंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ इनकी जो कोटिंग है वो उतरना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर जो नॉन स्टिक के बर्तन है ना वो किसी काम के नहीं रहते अगर थोड़ी सी भी जो कोटिंग है ना उनकी डैमेज हो जाए, क्योंकि फिर वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे नहीं रहते। तो अगर नॉन स्टिक के बर्तन मेरी तरह यूज़ करना चाहती हैं और शौक भी है आपको क्योंकि प्यारे लग रहे होते हैं, तो इनकी सफाई का और इनको एहतियात से यूज़ करना सीखें, तो काफ़ी लंबे अरसे के लिए ये चल सकेंगे। उसके बाद बारी आती है हमारे किचन के स्टोव यानी कि चूल्हे की। दिन रात सुबह शाम हम इस पर चाय बना रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं, दोपहर का खाना, रात का खाना, तो अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेंगे, या तो सुबह उठ के, बल्कि मैं आपको कहूँगी कि रात को सोने से पहले ना एक दफ़ा अपने स्टोव को अच्छे से डीप क्लीन करके सोया करें, क्योंकि सारा दिन इसके ऊपर कुछ ना कुछ गिरता रहता है। अपनी एक तो आदत बना लेंगे, जैसे ही दूध उबल गया या कुछ भी चूल्हे पे गिर गया ना, उसको साथ के साथ आप ना साफ़ कर दें, क्योंकि अगर वो चीज़ जम जाए ना तो फिर स्टोव बहुत गंदा हो जाता है और बाद में साफ़ करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट लगते हैं अपने स्टोव को अच्छे से किसी भी डिश वॉश लिक्विड से ना अच्छे से पहले स्पंज से रगड़ के फिर किसी भी गीले कपड़े से साफ़ कर दें। स्टोव के पीछे वाली जो दीवार है उसको साफ़ करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि उसके ऊपर ऑयल और बहुत सारे जो निशान हैं वो जमा हो जाते हैं, ग्रीसी हो जाती है वो दीवार। और इसके अलावा चूल्हे को नीचे से भी लाजमी साफ़ किया करें। और जो मेरी बहनें कह रही होती हैं जी किचन में आजकल मक्खियाँ आ रही होती हैं, चूंटियाँ आ रही होती हैं, तो आपने जो विनेगर होता है यानी कि सफ़ेद सिरका, उसको पानी में मिक्स करके रख लेना है, और रात को सोने से पहले आपका जो काउंटर टॉप है, किचन का जो भी सामान है ना, अच्छे से वो जो सिरका और पानी का मिक्सचर है उसे काउंटर टॉप पे आपने गिरा लेना है या जो भी कर लेना है। चूल्हे को, पूरे काउंटर को, किचन की हर चीज़ को ना इस मिक्सचर से आपने साफ़ कर लेना है, तो ना ही आपके किचन में सुबह मक्खियाँ आएंगी और ना ही चूंटियाँ आएंगी। जब गर्मियाँ आती हैं ना, तो स्पेशली मैं ये सिरका और पानी लाजमी मिक्स करके रखती हूँ। चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा आप बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकती हैं, तो जो किचन में स्मेल आ रही होती है ना, वो डस्टबिन की या किसी भी चीज़ की, वो भी नहीं आएगी आपके किचन से। तो लाजमी ये वाली टिप ना आप ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट आदत ये है कि रात को जब आप बर्तन वॉश करती हैं, तो ये जो हमारा बर्तन धोने वाला स्पंज होता है, इसको भी आपने अच्छे से क्लीन करना है और सिंक को आपने साफ करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं आपको बताऊं, अगर आप रात को किचन साफ करके सोएंगी ना, तो सुबह ना सिर्फ आपका टाइम बचेगा, बल्कि आप बहुत ज़्यादा ना रिलैक्स फील करेंगी। सुबह उठ के जब इंसान देखता है ना कि किचन बिल्कुल साफ सुथरा है, तो हम औरतों का ना खून बढ़ जाता है, मतलब इतनी खुशी हो रही होती है। और अगर स्पेशली आपके छोटे बच्चे हैं जिनसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा होता ना, तो उनके लिए रात की सफाई वाली जो टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रात को सफाई लाजमी करके सोएं। नेक्स्ट टिप कि अगर आपका किचन छोटा है तो हर चीज़ के लिए एक ऑर्गेनाइज़र ख़रीद लें। आजकल डॉलर शॉप से, 100 रुपीज़ शॉप से बहुत सस्ते ऑर्गेनाइज़र्स मिल जाते हैं। जो भी आपका सामान है, जिस तरह ये कॉर्नफ्लावर के डब्बे, बिरयानी मसाले, कौरमे मसाले, ईज़िली इन ऑर्गेनाइज़र्स में रखें, और जब जिस चीज़ को यूज़ करें ना, वापस उसकी जगह पे फ़ौरन रख दें। इस छोटी सी आदत का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका किचन जो है ना हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा, और जब आपको ज़रूरत होगी ना, तो बग़ैर ढूँढे आपको हर चीज़ मिल सकेगी। नेक्स्ट टिप ये है कि एक छोटा सा डब्बा अपने किचन में रखें जिसमें आप सरफ़ डाल लें, क्योंकि हमारे किचन में बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जैसे हम शेल्फ़ या चूल्हे वगैरह को साफ़ कर रहे होते हैं, तो अक्सर मैंने देखा है कि वो कपड़े बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं और हम उन्हीं कपड़ों से शेल्फ़ को, चूल्हे को साफ़ कर रहे होते हैं, तो चीज़ें साफ़ होने की बजाय मज़ीद गंदी हो जाती हैं। कोशिश करें जब किचन के सारे कामों से फ्री हो जाती हैं ना, तो लगे हाथ इन कपड़ों को, इन काउंटर टॉप साफ़ करने वाले जो डस्टर्स होते हैं, माइक्रोफाइबर क्लॉथ होते हैं, इन्हें हल्का से हाथ से धो के ना धूप में लटका दें। इस तरह इनकी जो सारी स्मेल है, ग्रीसीनेस है, वो ख़त्म हो जाएगी और आपका जो किचन है ना फिर अच्छे से साफ़ हो सकेगा। जिस टोकरी में आप बर्तन वॉश करके रखती हैं, आज चेक कीजिएगा कि वो कितनी ज़्यादा ग्रीसी हो जाती है टाइम के साथ साथ। इसके अंदर वो येलो येलो से स्टेन्स पड़ जाती हैं। लाजमी ना आप अपनी किचन की बास्केट के साथ चेक कीजिएगा। तो हफ्ते में एक दफ़ा कोशिश किया करें कि जिस टोकरी में आप बर्तन वॉश करके रखती हैं ना, उसको भी लाजमी धोएं और फिर इसको धूप लगा के अच्छे से ड्राई करें। इस तरह आपकी चीज़ें ना हमेशा साफ़ सुथरी रहती हैं। और ये जो सारे टिप्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये हमें पता होती हैं, लेकिन जाने अनजाने में शायद हम इन्हें फॉलो नहीं कर रहे होते। अगर आप इन छोटी छोटी आदतों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगी ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका बहुत सारा जो टाइम है ना वो सेफ हो सकेगा, और उस टाइम को आप अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर सकेंगी, उनके साथ एक्टिविटीज़ डिफरेंट कर सकेंगी, या अपने लिए भी टाइम निकाल सकेंगी। जो मेरी बहनें कहती हैं ना, अपने लिए टाइम नहीं मिलता, वो इन 20 हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लें और फिर मुझे बताएं कि फ़ायदा हुआ है या नहीं।
नेक्स्ट टिप ये है कि अपनी कुकिंग टाइम को कम करने के लिए किचन में थोड़ी देर खड़ा होने के लिए ना आपने ये करना है कि अदरक लहसुन को ग्राइंड करके इस तरह क्यूब्स की फॉर्म में स्टोर कर लेना है। जब आपको हांडी बनानी होगी ना, आपने बस क्यूब्स निकालनी है, हांडी में डालनी है और आपका जो टाइम है ना काफ़ी सारा सेफ हो सकेगा। कहने को ये बहुत छोटी सी हैबिट्स हैं, लेकिन आप यकीन करें अगर इन छोटी छोटी आदतों को ज़िंदगी का हिस्सा बना लेती हैं ना तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। किचन के बाद अब बात कर लेते हैं बेडरूम की सफाई की। तो कोशिश किया करें कि सुबह उठ के सबसे पहले अपना बेड सेट करें, क्योंकि जब आप बेड सेट कर लेती हैं ना, सारे जो खिलारे हैं बिस्तर हैं उन्हें समेट लेती हैं, तो जो आपका रूम है वो 50 to 60% साफ़ लगना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका अटैच वॉशरूम है तो मैं बहुत दफ़ा ये शेयर कर चुकी हूँ, आज फिर बता देती हूँ कि कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर को पानी में मिक्स करके स्प्रे बॉटल में रख लें। अपने बेड के ऊपर, कर्टन्स के ऊपर, सोफ़ों के ऊपर, कमरे के हर कॉर्नर में ना सफाई के बाद इसको अच्छे से स्प्रे करें और थोड़ी देर के लिए बहुत फुल स्पीड में ना पंखा चला दें। ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा और पूरा दिन ना आपके कमरे से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। नेक्स्ट टिप, मेरी जिन बहनों को जो काम मुश्किल लगता है ना, कोशिश करें कि वो उस काम को कभी भी कल पर मत डालें। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे कपड़े फ़ोल्ड करना बहुत बुरा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कपड़े फ़ोल्ड नहीं करने। जो चीज़ मुश्किल लगती है ना, कोशिश करें कि उस काम को दिन के स्टार्ट में कर लिया करें। इस तरह जो आपकी लाइफ़ है ना आसान हो जाती है, क्योंकि किसी भी काम को हम अगर कल पे डालते हैं ना, फिर सुस्ती आ जाती है और वो चीज़ जो है वो पड़ी रहती है और वो काम फिर आगे से आगे चला ही जाता है। तो मेरी वो बहनें जिन्होंने मेरी तरह शादी से पहले कभी किसी काम को हाथ नहीं लगाया था ना, आज की वीडियो उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मेरी सारी बताई हुई हैबिट्स को ना किसी पेन और पेपर पे आपने नोट कर लेना है और डेली रूटीन में ना इनको फॉलो करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट स्टेप कि आपके ये जो क्या कहते हैं वॉशरूम के डब्बे होते हैं, बाल्टियाँ होती हैं और ये जो टब होती हैं ना, इनको भी अपनी हैबिट बना लेंगे। 10 दिन में एक दफ़ा आपने लाजमी साफ़ करना है। इनको साफ़ करने का तरीका पहले भी बता चुकी हूँ कि हार्पिक की हेल्प से या जो डोमिक्स होता है उसकी हेल्प से आप इन्हें बहुत अच्छे से साफ़ कर सकती हैं। इन छोटी छोटी हैबिट्स से ना आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। और जब भी आप वाइट कपड़ों को वॉश करती हैं तो मैं आपको एक टिप देती हूँ कि पहले उनको ना आपने अच्छे से पानी से निकाल लेना है, यानी कि उनका सर्फ जो है उनको सारा सर्फ निकालने के बाद ना ब्लीच में 20 से 25 मिनट के लिए भिगो देना है। उससे जो उनकी सारी वो जो पीला पीला हो जाता है ना वाइट कपड़ा, वो भी दूर हो जाएगी। और ब्लीच लगाने के बाद फिर आप वाइट कपड़ों को नील दें, आप देखेंगे आपके जो वाइट कपड़े हैं ना कितने चमकदार हो जाएंगे, ऐसे लगेगा बिल्कुल न्यू खरीदे हैं। ये थी जो कुछ किचन टिप्स थी। मेरी कुछ बहनों ने कहना ये बातें हमें सबको पता थी, आपने कुछ नया नहीं बताया। तो भाई मुझे पता है मेरी बहुत सारी बहनें समझदार होंगी, उनको बहुत सब कुछ पता होगा, मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगा, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी उन बहनों के लिए वीडियोस बना सकूं जिन्हें कुछ करना नहीं आता, जिनके सर पर नई नई जिम्मेदारी आई है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने का ज़रूर मौका आपको मिला होगा। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो ना तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, जिनको इन टिप्स की ज़रूरत थी, इस मोटिवेशन की ज़रूरत थी। और प्यारा सा कॉमेंट करके ज़रूर जाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।